मैं ऋषि कुमार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा क्लास 12 का इतिहास, जिसमें हम मुख्यतः मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी जानेंगे। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और लगभग सभी बोर्ड एग्जामों में मुगल दरबार से प्रश्न आते हैं। तो है ना, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6, जिसमें मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का वर्णन कैसे किया जाता है ना, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मुगल की बात करते हैं। तो मुगल का अर्थ होता है बहादुर। जो भारत में सबसे पहले 1526 ईस्वी में आकर बाबर ने पानीपत के युद्ध लड़ता है, और युद्ध लड़ने के बाद लोधी वंश के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी होते हैं, उन्हें पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के साथ ही बाबर है ना पूरी तरह भारत में सत्ता स्थापित कर लेती है और यहाँ पे शासन करने लग जाते हैं। तो इससे संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे। भारत कैसे आया, इन्हें किसने बुलाया, है ना, किसके सहयोग से भारत आए, और उन्होंने इस पर है ना यहाँ मुगल वंश की स्थापना कैसे की। तो सबसे पहले चैप्टर है मुगल दरबार। मुगल दरबार क्या है, इतिवृत्ति किसे कहते हैं, है ना, और इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ। तो अकबर के ये मुगल वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, है ना, और उनकी जानकारियां हमें किन स्रोत से प्राप्त होती है, किन स्रोत से हमें जानकारी मिलती है, और वे स्रोत किनके द्वारा लिखे गए हैं, है ना, ये हम जानेंगे। जैसे मुगल वंश के कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, तथा कुछ ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाओं को अपने राज्य दरबारी कवि के द्वारा लिखवाया है। जैसे यदि बाबर की बात करें तो इन्होंने बाबरनामा की रचना की, जिससे हमें है ना बाबरकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसकी रचना सर्वप्रथम बाबर ने ही किया था, है ना, ये एक ऐसे शासक है। तथा दूसरा जहांगीर ऐसे शासक हैं जिन्होंने तुजु के ए जहांगीरी, या है ना जहांगीरी कहेंगे, जिन्होंने खुद अपने जहांगीर अपनी आत्मकथा को लिखी। इसके अलावा हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे कुछ प्रमुख शासक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथाओं को अपने लेखकों के द्वारा लिखवाया। दूसरा बाबर, इसके बारे में अगले वीडियो में हम है ना पूरे विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबर कैसे भारत आया इसके बारे में। उसके बाद हुमायूं, है ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये बहुत शक्तिशाली शासक हुए, प्रमुख शासक हुए भारत के मुगल वंश के, जिन्होंने अपने सत्ता विस्तार की और अपने सत्ता विस्तार के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। जैसे बाबर ने भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, पानीपत के युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, है ना, घाघरा का युद्ध, और अंत में उनका 1530 ईस्वी को देहांत हो गया। तो अकबर के संपूर्ण इतिहास की जानकारी हमें अकबरनामा से प्राप्त होती है, और वह है ना खुद अकबर स्वयं ने लिखा है। हुमायूं के इतिहास के बारे में हमें है ना, हुमायूं की यदि हम इतिहास बात करें तो वो 1530 ईस्वी से 1526 आता है, और इनके बीच में है ना 1530 से 1540, और फिर 1540 है ना 55 से 5556, यानी इनका दिल्ली के गद्दी पर 2 बार शासक अभिषेक हुआ। पहली बार 39 ईस्वी जिसे है ना, जिसमें कन्नौज युद्ध, बिलग्राम जिसे कहते हैं, चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को है ना शेरशाह सूरी ने पराजित करके इसे विस्थापित कर दिया, और लगभग 15 वर्षों तक अपने है ना जीवन को व्यतीत किया बाहर में, है ना, बाहर जाके उन्होंने रहा, सिंध में जाके रहे। उसके बाद पुनः अपने साम्राज्य को हासिल करता है 1556 ईस्वी, और फिर से गद्दी पर बैठता है। तो उसकी हमें जानकारी हुमायूं नामा से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, या इसकी रचना अकबर के अनुरोध पर किए थे, जिन्होंने है ना हुमायूं नामा की रचना की। तो हुमायूं के संपूर्ण इतिहास के बारे में हमें है ना हुमायूं नामा से जानकारी मिलती है, और हुमायूं नामा के अलावा उसमें बाबर के भी इतिहास मिलते हैं, है ना, जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा। तो प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम ने।
फिर हम बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर बहुत शक्तिशाली शासक हुए, है ना, जिन्होंने 1526 ईस्वी से 1516 है ना 1556 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक शासन किया। और इसकी जानकारी हमें अकबरनामा तथा तबकाते अकबरी से मिलती है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की, है ना, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की तथा तबकाते अकबरी की रचना अब्दुल हदी, है ना, बदायूनी के द्वारा किया गया। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया। इसके अलावा जहांगीर हुए, जो अकबर के उत्तराधिकारी पुत्र हुए, उनका राज्याभिषेक अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी को हुई और 1605 ईस्वी से लगातार 1627 ईस्वी को लगभग 22 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद तुजुग-ए-बाबरी लिखी है ना, जिससे हमें उनके इतिहास की जानकारी मिलती है। इनके अलावा शाहजहां प्रमुख शासक हुए, शक्तिशाली शासक हुए, जिनका काल 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा, है ना। और इनके इतिहास की जानकारी हमें पादशाहनामा, तो पादशाहनामा की रचना दो व्यक्ति ने किया है। एक पादशाहनामा है जिसकी रचना मोहम्मद अली कजवीनी तथा दूसरी पादशाहनामा है जिसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया। तो ये भी प्रश्न आता है कि पादशाहनामा की रचना, है ना, मोहम्मद अमीन कजवीनी तथा दूसरी पादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया। फिर एक अंतिम जो कि मुगल शासक है, पहले खंड भाग के मुगल शासक, वह है ना औरंगजेब हैं। और औरंगजेब का राज्याभिषेक शाहजहां की मृत्यु के बाद 1658 ईस्वी को हुआ और वे लगातार 1707 ईस्वी तक हुए। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, मराठों से भी युद्ध किए, शिवाजी को, है ना, छल से इन्होंने गिरफ्तार किया और शिवाजी उसमें भाग भी गए थे, उधर बात करेंगे। फिर तो इनके बारे में हमें आलमगीर नामा से जानकारी मिलती है। औरंगजेब के संपूर्ण इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो आलमगीर नामा से मिलती है, जिसकी रचना काजिम सिराजी ने की है। जिसकी रचना किसने की है, काजिम सिराजी ने की है। और इन सभी के बारे में हम, है ना, विस्तार से, है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। हुमायूं, अकबर, है ना, इस सब के बारे में। तो हम जानते हैं इतिवृत्ति का मतलब क्या होता है। इतिवृत्ति का मतलब होता है कि जब कोई शासक अपने प्रशासन साम्राज्य के इतिहासों के बारे में किसी लेखक के द्वारा या अपनी आत्मकथाओं को किसी लेखक के द्वारा लिखवाता है तो उसे हम इतिवृत्ति कहते हैं। और इतिवृत्ति की शुरुआत सर्वप्रथम चाइना में हुई थी, है ना, और ये वहीं से यह प्रारंभ हुआ पर था, जिसमें अपने आत्मकथाएं और अपने साम्राज्य के बारे में किसी राज दरबारी लेखक के द्वारा लिखाया जाता है। तो, है ना, इसके 2-3 वीडियो होंगे, लेक्चर होंगे, जिसमें आप, है ना, इनके मुगल दरबार के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। तो बाबर के बारे में फिर पढ़ेंगे, हुमायूं बारे में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, प्रत्येक के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो ठीक है ना।